नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से इंटरनेट पर हम जब इतना सारा कंटेंट हम देखते हैं, उसमें हम सर्च करते हैं अपने टॉपिक्स को, तो अगर कभी हम भी इस तरह की कोई कंटेंट शेयर करना चाहें, अपना कोई ऐसी चीज है जो हम वेब पर डालना चाहें, तो कैसे हम तैयार कर सकते हैं वेबसाइट्स। तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं और हम जान चुके हैं कि HTML के द्वारा हम एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको HTML आती है तो आप कोई भी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, उस पर अपना जो कंटेंट है वो आप डाल सकते हैं और तरह तरह से कैसे अलग अलग तरह का जो डेटा है आपका, कैसे उसको हम अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो वेबसाइट है उस पर जो डेटा अवेलेबल है उसको देख पाएं और उस पे एक ही तरह का डेटा कई वेबसाइट्स पर होता है, लेकिन आपकी वेबसाइट में आपने किस तरह से प्रेजेंट किया है अपना डेटा और किस तरह से आपने अलग अलग लिंक्स और उनको प्रदर्शित किया है, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि एक वेबसाइट कैसे यूजर को अट्रैक्ट करती है और कैसे उस पर इजीली इंफॉर्मेशन को ब्राउज किया जा सकता है, कैसे अलग अलग फैसिलिटीज को उस पर अवेल किया जा सकता है। तो HTML अगर आपको आती है तो हम वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। तो HTML का जो कोड है वो हम सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर में, कोई भी एडिटर हमारे पास हो सकता है, मे बी एक टेक्स्ट एडिटर में हम इसको तैयार कर सकते हैं, इसके वेब पेज को, और वेब पेजेस को आपस में लिंक करके एक कंप्लीट वेबसाइट जो है वो तैयार करी जा सकती है। तो अभी तक हमने अलग अलग टैग्स देखे, क्योंकि HTML जो है उसमें टैग्स के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी अपना कंटेंट हमें डिस्प्ले करना है, किस तरह से उसको डिस्प्ले करना है, वो चीज हम टैग्स में बताते हैं। हमें कोई हेडिंग लिखनी है या हमें कोई मान लीजिए लिस्ट बनानी है, तो उन सब के लिए HTML में अलग अलग टैग्स होते हैं। एंगुलर ब्रेसेस के अंदर टैग का नाम लिखकर जो टैग्स हैं और फिर आपका जो कंटेंट है वो लिखा जाता है, राइट। और इसमें हमने अलग अलग टैग्स देखे, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आपका सारा वो कंटेंट आएगा जो आप ब्राउजर पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, राइट। तो अभी तक हमने देखा हेडिंग्स हम लिख सकते हैं, H1, H2, H3, इस तरह से H6 तक हमारे पास टैग्स हैं। इनको यूज करके हम हेडिंग्स लिखवा सकते हैं। या हमें मान लीजिए लिस्ट बनानी है तो उसके लिए UL, OL टैग्स हैं, LI टैग है जिसको यूज करके हम लिस्ट आइटम्स जो हैं वो डिस्प्ले कराते हैं, और तरह तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको इमेज डिस्प्ले करानी है, तो इमेज डिस्प्ले कराने के लिए इमेज टैग जो है वो काम में लिया जाता है, राइट। तो HTML में जो टैग है टू डिस्प्ले इमेज, अगर आपको कहीं पर भी अपने वेब पेज पर इमेज डिस्प्ले करानी है तो आप लिखेंगे IMG। इमेज डिस्प्ले कराने के लिए IMG टैग काम में लिया जाता है, राइट। उसके बाद आप लिखेंगे SRC। अब यहाँ पे टैग तो है IMG टैग, राइट, लेकिन अब इस इमेज में कौन सी इमेज आपको डिस्प्ले करानी है। आपने इमेज के लिए बता तो दिया, एक जगह आपने बुक कर दी, लेकिन उस जगह पर कौन सी इमेज प्रदर्शित करनी है वो आप बताएंगे SRC से। तो इमेज टैग की एक प्रॉपर्टी होती है SRC, जिसमें हम फाइल का नाम देते हैं। तो इसको आप देंगे इक्वल्स टू, और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर आपकी फाइल का नाम आएगा, वो इमेज का नाम जो आपको डिस्प्ले करनी है, राइट। और अगर आपकी इमेज कहीं और है, आप उसका पाथ दे सकते हैं, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ आप बता सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से ये चीज दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा IMG SRC इक्वल्स टू
ये देखिए यहाँ पर हमने इमेज टैग काम में लिया है। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, यानी कि इस इमेज का सोर्स क्या है, सोर्स फाइल जो यहाँ पर इस इमेज टैग में हम बताना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर ये क्या दिया है, ये है पाथ टू द फाइल, जो फाइल हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जो इमेज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसका पाथ। तो यहाँ पर किस तरह का पाथ हमने दिया है, दो तरह के पाथ होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट पाथ में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पाथ मतलब होता है ड्राइव से स्टार्ट करते हुए। जैसे अगर हम लिखते हैं डी ड्राइव के अंदर मान लीजिए हमारी वेबसाइट का फोल्डर पड़ा हुआ है, तो वेबसाइट स्लैश और इसके अंदर मान लीजिए इमेज जो है, इमेज फोल्डर, उसके अंदर आपकी इमेज है। तो ये अगर हम इस तरह से देते तो ये कहलाता एब्सोल्यूट पाथ, और ऊपर जो हमने दिया है वो है रिलेटिव पाथ, राइट। ड्राइव का नेम हम बताते कोलोन स्लैश, देन फोल्डर का नाम स्लैश, सब फोल्डर का नाम स्लैश, उसके अंदर भी कोई सब फोल्डर है उसका नाम, इस तरह से स्लैश, फाइनली आप फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन देते। तो ये क्या कहलाता, ये कहलाता एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन हम एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ज्यादातर एक गुड प्रैक्टिस है कि आप पाथ बताएं और पाथ रिलेटिव होना चाहिए, यानी कि आप जो कोडिंग कर रहे हैं जिस फाइल में, उसके रिलेटिव में, वो फाइल जहां एग्जिस्ट करती है उसके रिलेटिव में आपकी फाइल यानी कि इमेज फाइल कहां पर है। मान लीजिए आप डी ड्राइव के अंदर, वेबसाइट फोल्डर के अंदर कोड करके आपने एक बना रखा है, COD कोड फोल्डर, उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं उस फोल्डर से बाहर निकलें और इमेज फोल्डर में जाएं और वहां से चुने student.jpg। तो आपने क्या दिया, डबल डॉट। डबल डॉट का क्या अर्थ है कि जो करंट फोल्डर है उससे बाहर स्लैश, फिर फोल्डर का नाम जिसमें हमें एंटर करना है इमेज IMG, मान लीजिए कोई फोल्डर है, स्लैश, फिर इसके अंदर एक JPG फाइल है। JPG क्या है, JPG एक्सटेंशन है हमारी इमेज फाइल का, राइट। इमेजेस जो हैं वो BMP, JPG, GIF, PNG, राइट, तरह तरह की इमेज फाइल्स होती हैं, तरह तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। तो JPG भी एक फॉर्मेट है इमेज का। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से डबल कोट्स में जो पाथ है वो दे दिया, और यहाँ पर हमने दिया है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ कैसा होता अगर हम ड्राइव से पूरा बताते, लेकिन हमें ये प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि हमेशा हम रिलेटिव पाथ दें। रिलेटिव पाथ इज ऑलवेज बेटर देन एब्सोल्यूट पाथ, क्योंकि इसमें आप ये बताते हो कि जो फोल्डर है उसके रिस्पेक्ट में आप बताते हो कि कहाँ पर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इस तरह से दिया जा सकता है। तो SRC एक प्रॉपर्टी है इमेज टैग की। इसके अलावा और दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है हाइट और एक है वेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बंद ना करें इसको, तो हम बता सकते हैं ये पाथ हमने दे दिया डबल कोट्स में, उसके बाद इमेज की हाइट क्या हो, विड्थ क्या हो, ये हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस तरह से भी हम दे सकते हैं। इमेज SRC इक्वल्स टू उसका पाथ, इसी तरह से हाइट और विड्थ आपको क्या रखनी है इमेज की, वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम करेंगे तो इमेज जो है वो यहाँ पर जहां पर भी हमने टैग लगाया है वहां पे हमको दिखाई देगी। जब हम ब्राउजर में अपने पेज को देखेंगे तो ये इमेज जो है ये यहाँ पर हमें नजर आ जाएगी, राइट। तो अभी तक हम टेक्स्ट कंटेंट डालते आए थे। टेक्स्ट कंटेंट के अलावा आप अपने वेब पेज को अलग अलग प्रकार की जो इमेजेस हैं, जो भी आप चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आप उसकी एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसकी जो पिक्चर्स हैं स्टूडेंट्स की या जो भी आपके इंस्टीट्यूट की, तो वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह से जिस भी पर्पज से आप बना रहे हैं वेबसाइट, उसके रिस्पेक्ट में आप
जो भी इमेजेस हैं वो डिस्प्ले करा सकते हैं, और उसके लिए हमें इमेज टैग जो है वही काम में लेना होता है। कोड में जहां कहीं भी हम चाहते हैं कि इमेज डिस्प्ले हो जाए तो इमेज टैग लिखेंगे हम, और सोर्स में बताएंगे कि वो फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है जो इमेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। राइट, अब इस इमेज को आप अलाइन करना चाहें, इसके बॉर्डर्स देना चाहें, कुछ और इसकी सेटिंग्स करना चाहें, स्टाइलिंग करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। तो जब हम स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको अलाइन कर सकते हैं। जो भी हम अभी तक टैग्स दे रहे हैं इन सब की हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं, कलर्स, बॉर्डर्स, ये सब चीज़ें दी जा सकती हैं टेक्स्ट को भी और इमेज को भी। तो वो हम स्टाइलिंग का जब टॉपिक लेंगे तब डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये तरीका है इमेज डिस्प्ले करने का। अब इसके बाद एक और टैग हम पढ़ते हैं, अगर हमें लिंकिंग करनी है, जैसे अभी तक हमने कहा कि एक वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं, कई सारे, ये जो पेजेस होते हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं और इस तरह से एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है। एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं जो कि आपस में लिंक्ड होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंकिंग। लिंकिंग अगर आप करेंगे तभी आपकी एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार होगी। तो लिंकिंग कैसे करते हैं HTML में? लिंकिंग के लिए जो टैग काम में लिया जाता है वो होता है एंकर टैग। चलिए लिंकिंग करना सीखते हैं, क्योंकि लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लिंक नहीं करेंगे अलग अलग पेजेस को, एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार नहीं होगी। HTML में अपने एक पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक किया जा सकता है। अब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, उस टेक्स्ट को आप लिंक करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि इस पर क्लिक करे कोई भी यूजर तो उस पर्टिकुलर पेज पर चला जाए या वो पर्टिकुलर पेज खुल जाए, तो उसके लिए लिंकिंग करना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम एंकर टैग जो है वो काम में लेते हैं। इस एंकर टैग की एक प्रॉपर्टी है href, हाइपर रेफरेंस, जिसमें हम रेफरेंस देते हैं उस फाइल का जिससे हम लिंक करना चाहते हैं। तो सिंपली ये इस तरह से लिखते हैं लिंकिंग करने के लिए। ये एक पेयर टैग है, जैसे कि इमेज टैग अनपेयर्ड है, उसको आपको क्लोजिंग देने की जरूरत नहीं है। एंकर टैग जो है वो पेयर्ड है, यहाँ पर आप वो टैग्स लिखेंगे जिस पर आप लिंकिंग स्टैब्लिश करना चाहते हैं और लास्ट में आप इसकी क्लोजिंग भी देंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा href इक्वल्स टू एक फाइल का नाम जो हम चाहते हैं कि ओपन हो जाए जब यूजर इस पर क्लिक करे। राइट, यहां पर हमने वो टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस पर हम लिंकिंग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। राइट, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, एंकर टैग को क्लोज कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप ब्राउजर में जब देखेंगे इस चीज को, एक जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा व्यू डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। जब आप इस टेक्स्ट पर, ब्राउजर में आप इस पेज को देख रहे हैं, जब इस टेक्स्ट पर आप माउस को लेके जाएंगे तो क्या होगा, माउस पॉइंटर जो था वो हैंड पॉइंटर में चेंज हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये लिंक्ड टेक्स्ट है, इस पर हाइपर लिंकिंग की हुई है। राइट, अब जब इस टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे माउस से तो एक नया पेज खुल जाएगा। अभी करेंटली हम जिस पेज पर हैं, जिस HTML पेज को देख रहे हैं, उससे हम कहाँ चले जाएंगे, कौन सा पेज हमारे सामने आ जाएगा, जिसका रेफरेंस हमने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ हमने लिखा है student.html, तो हमारे ब्राउजर में अभी जो पेज खुला हुआ था उस पर हमने क्लिक किया व्यू डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स पे, तो कौन सा पेज खुल गया, student.html। यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट पर लिंकिंग की है, अगर आप चाहें तो इमेज पर भी लिंकिंग कर सकते हैं इस तरह से।
यहाँ पर आपने फाइल का रेफरेंस दिया, यहाँ पर आपने इमेज टैग लिखा, ये देखिए। तो यहाँ पर एंकर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हमने क्या दिया है, हमने दिया है इमेज। तो अब क्या करा है हमने, लिंकिंग करी है इमेज पर। जब आप इस इमेज पर जाएंगे, माउस को लेके जाएंगे, तो आपको जो माउस पॉइंटर है वो हैंड पॉइंटर में चेंज हो जाएगा, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जिस फाइल का रेफरेंस दिया है वो फाइल आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर भी हमने वही चीज की थी। यहाँ पे क्या था, एक टेक्स्ट पर लिंकिंग करी थी और अब हमने एक इमेज पर लिंकिंग करी है। तो लिंकिंग जो है वो आप इमेजेस पर, किसी भी टेक्स्ट पर, चाहे वो टेक्स्ट किसी टेबल में है या किसी लिस्ट में है, आप किसी भी जगह लिंकिंग कर सकते हैं जहां आपको लगता है कि भाई यहाँ मुझे यूजर अगर आए तो यहाँ पर क्लिक करे तो उसकी फर्दर एक दूसरा पेज जो है वो ओपन हो जाए। तो लिंकिंग की जा सकती है, राइट। चलिए अब ये दोनों टैग्स जो हैं इनको हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पर हम जो फाइल बना रहे हैं उसमें हम ये चीज डाल के देखते हैं किस तरह से इमेज डिस्प्ले होती है, ये चीज देखते हैं। तो इसके लिए ओपन करेंगे हम अपनी एडिटर में अपना जो HTML कोड है उसको। तो यहाँ पर हमने डी ड्राइव में एक फोल्डर बना रखा है HTML, राइट। तो इसको अब हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ये हमने एक बनाई है फाइल, यहाँ पर इसको हम खोलते हैं। ये नोटपैड में हम इसको ओपन करेंगे। तो ये हमने लिखा हुआ है ना, ये हमने एक लिस्ट बनाई थी। ये देखिए, इसको ओपन करके ब्राउजर में हम देख लेते हैं कि कैसी दिख रही है। ये देखिए, इस तरह से हमने एक लिस्ट बनाई थी। इसमें एक हेडिंग हमने दी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर हमने कुछ यहाँ पे इंडेक्स लिस्ट बनाई है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने लिखा, और फिर इस तरह से। अब हम चाहते हैं चलिए यहाँ पर एक इमेज डिस्प्ले हो जाए। तो इमेज डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, हम कोडिंग में जाएंगे और यहाँ पर इमेज के लिए टैग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हमने लिखा IMG और इसके आगे IMG टैग के आगे हम SRC देंगे। IMG स्पेस SRC, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। तो अब हमें देखना होगा कि जो इमेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसका नाम क्या है, उसका एक्सटेंशन का क्या है और वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उस फाइल का जो पाथ है, लोकेशन है, वो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आपकी ये जो फाइल है ये जहां एग्जिस्ट करती है, जिस फोल्डर में एग्जिस्ट करती है, उसी फोल्डर में आपकी इमेज भी है, तो फिर आप केवल नाम दीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं अपने फोल्डर में, इस फोल्डर में हमारे पास ये HTML फोल्डर है डी ड्राइव में, इसमें हमारा कोड एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर पिक्स नाम का एक फोल्डर है, उसमें एक पिक्चर है। तो हम चाहते हैं कि इसी पिक्चर को हम डिस्प्ले करें। चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे। अब जहां पर हमारा कोड है, अगर हम इस फाइल का नाम है लेट्स से हाइड्रा, अगर हम ऐसे लिखें तो क्या इमेज डिस्प्ले होएगी? चलिए देखते हैं, राइट। तो ये लिखा है हमने सिंपली HTML में इमेज टैग
और उसका सोर्स हमने बता दिया, फाइल का नाम। अब देखते हैं कि क्या ये इमेज डिस्प्ले होती है। सेव करा, कोई भी चेंजेस हम करेंगे हमें उसको सेव करना होगा, राइट। अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। यहां पर हमने खोला हुआ है ये फाइल, इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए यहां पर इमेज टैग हमने लिखा था, तो एक इमेज का ये बॉक्स तो आ रहा है, लेकिन इसके अंदर इमेज नहीं आ रही, क्योंकि हमने क्या लिखा है, इमेज src इक्वल्स टू हमने बताया है hydra.jpg। अब इसका अर्थ ये होता है कि ये जो आपने फाइल यहाँ पर दी है, ये वही होनी चाहिए जहां पर आपकी ये HTML फाइल बनी हुई है। ये तो इसको वही ढूंढेगा। ये फाइल हमारी कहाँ बनी हुई है, डी ड्राइव के HTML फोल्डर में, लेकिन वो हाइड्रा वाली जो फाइल है, जो इमेज फाइल है, वो कहीं और एग्जिस्ट करती है। तो अब आपको क्या देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि पिक्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारी जो ये फाइल है वो एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देख के देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने दिया, सेव किया। जो भी चेंजेस करेंगे उनको सेव करना है, और यहाँ ब्राउजर में जाके आप उसको डिस्प्ले करके देख सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे हम, तो रिफ्रेश करने पर जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो क्या लिखना है हमें, img, और इमेज टैग अगर हमें लगाना है, इमेज डिस्प्ले करनी है तो img, और उसका जो सोर्स है वो बताने के लिए हमें लिखना होगा src इक्वल्स टू डबल कोट्स के बीच में हमको जो फाइल का एड्रेस है, फाइल का जो पाथ है, फाइल का जो नाम है, वो हमें बताना होगा, राइट। तो यहां पर जब भी हम चेंजेस करेंगे, चेंजेस करके हमें उसको रिफ्रेश करना होगा। तो फाइल का जो भी आपने नाम दिया है वो सही होना चाहिए, फाइल का जो पाथ आपने दिया है वो सही होना चाहिए। अगर ये सब सही है तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, रिफ्रेश किया हमने तो ये जो फाइल थी, इमेज फाइल, वो यहाँ पर अब डिस्प्ले हो रही है, काफी बड़ी दिखाई दे रही है। हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी हाइट दे दी 200 और विड्थ भी हमने दे दी 200। अब देखते हैं किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। तो जो भी चेंजेस आप करेंगे उनको सेव करिए और फिर आप रिफ्रेश करिए। अब देखिए इमेज छोटी होकर नजर आ गई, क्योंकि अब हमने इसकी हाइट और विड्थ जो है वो चेंज कर दी, राइट। तो क्लियर है, इस तरह से किसी भी प्रकार की इमेज अगर हमें डिस्प्ले करानी है तो डिस्प्ले कराई जा सकती है। आप इमेज टैग काम में लेंगे जब कभी भी आपको इमेज डिस्प्ले करानी है। और SRC जो कि इमेज टैग की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आप बताएंगे फाइल का जो पाथ है वो देंगे। अगर हमारा जो कोड, ये जो HTML फाइल हम बना रहे हैं, ये और इमेज एक ही फोल्डर में है, तो आप केवल इमेज का नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर ये कहीं और है तो फिर आपको पाथ बताना पड़ेगा कि ये कहाँ एग्जिस्ट करती है इमेज। तो इसके लिए आप एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ बता सकते हैं। रिलेटिव पाथ में हम ये बताते हैं कि करंट फोल्डर से हमारी इमेज फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो फोल्डर का नाम स्लैश लगाकर सब फोल्डर का नाम, और इस तरह से हम पूरा जो पाथ है वो बताते हैं। और हाइट और विड्थ अगर हमें कंट्रोल करनी है तो फिर प्रॉपर्टीज है हमारे पास हाइट एवं विड्थ। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो इमेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसकी हाइट क्या हो, उसकी विड्थ क्या हो, राइट। तो ये चीजें करके आप जब अपने वेब पेज को देखेंगे तो इमेज को जो भी आपने दी है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपके वेब पेज में कहीं पर भी कई बार हम देखते हैं कि कई वेबसाइट्स में बहुत सारी इमेजेस वगैरह दिखती हैं। तो जब कभी भी आपको इमेज डिस्प्ले करानी है, हमेशा आपको इमेज टैग जो है वो काम में लेना होगा।
अब हम एंकर टैग हमने पढ़ा, तो उसका भी प्रैक्टिस करके देखते हैं। अगर हमें लिंकिंग करनी है तो क्या करेंगे, एंकर टैग जो है वो काम में लेंगे। तो यहाँ पर हमने इमेज भी बनाई हुई है, इस पर हम एंकर टैग अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, लिंकिंग हम कर पाएंगे। यानी कि इस इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो कोई और पेज हम चाहते हैं वो खुल जाए, उसकी लिंकिंग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, कोड में यहाँ पर हमने इमेज टैग लगा रखा है। अब यहां पर हम लिखते हैं एंकर टैग, एंगुलर ब्रेसेस AHREF इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमें फाइल का नाम देना होगा जिससे हम लिंकिंग करना चाहते हैं। ये डबल कोट्स यहां पर क्लोज हो गए, एंगुलर ब्रेसेस क्लोज हो गए, उसके बाद हमारी इमेज आ गई और लास्ट में हम एंकर टैग की क्लोजिंग जरूर देंगे, अदरवाइज पूरा का पूरा टेक्स्ट जो नीचे जो भी कुछ लिखा हुआ है सब लिंक हो जाएगा। राइट, यहाँ पे इस चेंज को सेव करेंगे, रिफ्रेश करिए इस पेज को। अब देखिए यहाँ पर माउस पॉइंटर दिख रहा है हमें हिलता हुआ। जब इस माउस पॉइंटर को हम इमेज के ऊपर लेकर गए तो यहाँ पर हमें क्या मिला, हैंड पॉइंटर। हैंड पॉइंटर दिखाई दे रहा है। इस हैंड पॉइंटर पे अब जब हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया वेब पेज यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। हमारे ब्राउजर में बैक बटन होता है, ये देखिए बैक एक एरो है, लेफ्ट एरो, इस पर जब आप जाएंगे तो ये एक्चुअली बैक का बटन है। तो इस पर क्लिक करने से आप प्रीवियस पेज पर रिटर्न हो सकते हैं। तो लिंकिंग हमने अभी करी, एक इमेज को हमने लिंक कर दिया किसी दूसरे HTML पेज से। एक कंप्लीट वेबसाइट में हजारों लिंकिंग्स होती हैं और जितनी बड़ी वेबसाइट है उतने ज्यादा लिंक्स होंगे। कई बार एक ही वेबसाइट में आप देखेंगे एक ही चीज का लिंक जगह जगह दिए हो जाते हैं, ताकि यूजर कभी भी किसी भी चीज पर जाना चाहे, कुछ और देखना चाहे वेबसाइट में, तो वो फटाफट से क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज तक पहुंच सकता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद अपनी HTML की क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
लिया और यहाँ पर अभी हमने पहले इमेज को बना के देखा कि कैसे इमेजेस डिस्प्ले कराई जाती हैं। जो इमेजेस आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती है, आप चाहते हैं कि आप अपने वेब पेज पर उस इमेज को डिस्प्ले करें, राइट? अगर कोई इमेज आपके पास नहीं है, आप इमेजेस खुद ड्रॉ कर सकते हैं पेंट ब्रश में। अगर कोई इमेज आप बनाना चाहते हैं, कोई लोगो मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे आज मल्टीमीडिया टूल्स हैं जिनसे आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप अपने इस वेबसाइट पर, अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। या फिर आपके कंप्यूटर में जो इमेजेस हैं, आप उनको अभी प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे इमेज डिस्प्ले कराते हैं वेबसाइट पर, तो उन इमेजेस को आप काम में ले सकते हैं। आप उनको कॉपी करके अपने फोल्डर में डाल लीजिए और फिर आप इस पर जो हम HREF में जो पाथ देते हैं वो आप स्पेसिफाई करके बता सकते हैं कि इस तरह से ये वाली जो इमेज है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे उसको हम अपने वेबसाइट में, अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करें, राइट? और अभी हमने क्या करा, इमेज पर लिंकिंग करी। लिंकिंग करने से क्या हुआ, एक इमेज लिंक हो गई किसी दूसरी फाइल से। अब जब भी हम इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल हमने दी है HREF में लिंकिंग करते वक्त, वो यहाँ पर खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसी तरह से जितने भी वेब पेजेस होते हैं, जैसे जो फर्स्ट पेज आता है बेसिकली, उसको किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, जो पहला पेज जिस पर हम देखते हैं, हम खोलते हैं, हमें जनरली जैसे हमने कहा कोई google.com या जो भी वेबसाइट का नाम है वो हम लिखते हैं, तो जो पहला पेज आता है उसको हम बोलते हैं होम पेज या इंडेक्स पेज, राइट? जो कि फर्स्ट पेज होता है। और इसी फर्स्ट पेज से ब्राउज करते हुए, नेविगेट करते हुए आप वेबसाइट के दूसरे जो पेजेस हैं उन पर जाते हैं। तो वेबसाइट में अलग अलग मेन्यूज के थ्रू या अलग अलग लिंक्स दिखाए हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप देखते हैं उसके नीचे कुछ चंद लाइनें लिखी हुई होंगी और नीचे लिखा हुआ होगा रीड मोर। जब आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो फर्दर एक पेज खुलेगा और उसके अंदर वो पूरा आर्टिकल लिखा हुआ होगा। क्योंकि पहले पेज पे सारी चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं, तो क्या करा, सभी आर्टिकल्स के अलग अलग HTML पेजेस बना दिए। अब एक मेन पेज पर ये जो आर्टिकल्स हैं इनकी लिस्ट दिखा दी और इनको लिंक कर दिया उस पर्टिकुलर जो इनके पेजेस हैं उनसे। तो इस तरह से लिंक करके आप पूरी वेबसाइट को देख सकते हैं। लिंक्स पर विजिट करके आप पर्टिकुलर जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इमेज को लिंक किया। चलिए अब हम वापस कोड में चलते हैं और अब की बार कोई टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट को लिंक करके देखते हैं कि टेक्स्ट पे लिंकिंग कैसे दिखाई देती है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमने भी एक लिस्ट बनाई हुई है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंटरनेट, HTML, XML, डेटाबेस, ये टॉपिक्स हमने लिख रखे हैं, राइट? अब हमको क्या करना है, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि जैसे इंटरनेट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें तो एक फाइल खुल जाए और उसमें हम इंटरनेट के बारे में पढ़ सके कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंटरनेट को लिंक करेंगे। तो लिंक कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी फाइल है, इसका फॉन्ट हम छोटा करते हैं थोड़ा। ये देखिए ये लिखा हुआ है हमने इंटरनेट। अब इस li के अंदर हम क्या करेंगे, एंकर टैग देंगे। यहाँ पे हमने लिखा HREF इक्वल्स टू, यहाँ पर डबल कोट्स के बीच में आएगा फाइल का नाम, जिस फाइल से हम लिंक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इंटरनेट पर क्लिक करें तो फर्दर वो फाइल खुल जाए, और /a ये हमने बंद कर दिया। तो चलिए अब एक पेज हम बना लेते हैं जिस पर मान लीजिए हम फाइल का नाम देंगे अबाउट इंटरनेट। ये देखिए
एक फाइल है aboutinternet.html। हम चाहते हैं जब इंटरनेट वाले इस टॉपिक पर क्लिक करा जाए तो ये फाइल खुल जाए। इस फाइल को सेव कर दिया हमने। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट पर और इमेज पर हम लिंकिंग कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या करा, इस टेक्स्ट से पहले लिख दिया एंकर टैग, और ये टेक्स्ट यहाँ पर खत्म हुआ और एंकर टैग हमने क्लोज कर दिया। LI से पहले, LI के बाद में हमने ओपन किया था एंकर टैग, तो LI से पहले एंकर टैग क्लोज हो जाएगा। जैसे आपको पता है नेस्टिंग ऑफ टैग्स, LI के अंदर आपने एंकर टैग ओपन किया है तो ये LI बंद होने से पहले ही आप ये एंकर टैग बंद कर देंगे। जो टैग सबसे लास्ट में ओपन हुआ है वो सबसे पहले क्लोज होता है, राइट। तो अब लिंकिंग हमने बना दी है, लेकिन ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती अभी अबाउट इंटरनेट। तो चलिए एक फाइल बना देते हैं, नई फाइल लेते हैं और यहाँ पर हम HTML इंटरनेट के बारे में जो है वो कुछ टॉपिक लिख देंगे। ये हमारी HTML फाइल का स्ट्रक्चर, HTML टैग, देन बॉडी टैग, और फिर यहाँ पर हम जो भी कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, H1 टैग की क्लोजिंग दे दी हमने, और यहाँ फिर फर्दर हम इस पेज को बनाएंगे, जो भी इसके बारे में हमें लिखना है वो लिखेंगे, और लास्ट में बॉडी टैग की क्लोजिंग और HTML टैग की क्लोजिंग देते हैं, राइट। यहाँ हमने हेड टैग नहीं लिया है। अगर हमें पेज से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन देनी होती तो हम हेड टैग भी ले सकते थे। चलिए अब इसको सेव करते हैं। तो जहां हमारी ये फाइल एग्जिस्ट करती है वहीं पर हम इस फाइल को बना रहे हैं। D ड्राइव में HTML फोल्डर, और इसके अंदर हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। क्या तरीका है, डबल कोट्स में आप फाइल का नाम देंगे। तो हमने लिखा abt_internet.html। ये हो गई हमारी फाइल सेव बटन पे क्लिक कर दिया हमने। चलो अब इसको ओपन करके देखते हैं। रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ पर इसको। अब आप देखिए इंटरनेट जो लिखा हुआ है वो अभी तक तो ब्लैक कलर का ही दिख रहा था, लेकिन अब किसी और रंग से दिखाई दे रहा है। और देखिए अभी ये जो पॉइंटर है यहाँ पर सब जगह हमें ये कर्सर मिल रहा है, माउस पॉइंटर दिख रहा है, लेकिन जब हम इंटरनेट पर अपने माउस पॉइंटर को लेके गए तो हैंड पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर लिंकिंग करी हुई है। ये जो नीचे ब्राउजर में एड्रेस बार आती है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो स्टेटस बार है आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका एड्रेस, कि इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर फाइल खुल जाएगी। देखिए इंटरनेट पर हमने क्लिक किया तो अबाउट इंटरनेट वाली जो फाइल थी वो खुल गई। अब इस फाइल में हम इंटरनेट संबंधित जो भी डेफिनेशंस हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, इंटरनेट के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो दे सकते हैं। और इस तरह से अपने टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हम फर्दर डिस्क्रिप्टिव पेजेस जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने HTML, XML ये अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं, तो इन सब के लिए हम अलग अलग पेजेस जो हैं वो तैयार कर लेंगे, और इस तरह से एक कंप्लीट वेबसाइट जो है वो तैयार करी जा सकती है लिंकिंग के द्वारा। तो लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे, जो भी कुछ चीज़ें आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आप टूरिज्म के ऊपर एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें आपने अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कवर किए हुए हैं, तो वो आप दिखा रहे हैं लिस्ट के द्वारा या एक टेबल के द्वारा, लेकिन उनके बारे में फर्दर डिटेल जो है उसके लिए आपने लिंक्स एस्टैब्लिश कर दिए। अब इन लिंक्स पर क्लिक करके यूजर को जो भी चीज़ पढ़नी होगी वो पढ़ सकता है। तो एक पेज में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होता। क्या किया जाता है, एक दो पेज हैं जिन पर हम मेन चीज़ें दे देते हैं, जो जो चीज़ें हमारी वेबसाइट में हैं, वो आर्टिकल्स या वो जो भी लिस्ट्स हैं, अब उन पे फर्दर क्लिक करके यूजर हमारी वेबसाइट को देख पाता है, उसके डिफरेंट वेब पेजेस को देख पाता है, राइट। तो आज बच्चों हमने
इस पे वेब पेज पे डालना सीखा, लिंकिंग करना सीखा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करके एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। चलिए, आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।